हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईवीएस पार्ट 2 में थर्ड लेसन है लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन सेंटेंस, ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बहुत ही यूजफुल है। इससे आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाला है, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपको याद रखने होंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको जो लेसन है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो लेसन है, वो आपको 2 बार रीड करना होगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस रीड करो, आपका ये कंसेप्ट है, आपका ये चैप्टर है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम इसके ऊपर आपको टेस्ट पेपर तो देने वाले हैं ही, लेकिन यही टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ रूप में भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलो देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है इस वीडियो में। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर डैश इज नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे क्या है दोस्तों, जहां पे लाइफ इज एग्जिस्ट है, मतलब जहां पे लाइफ, तो ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है कि जहां पे लाइफ है, ओनली अर्थ पे ही लाइफ है। सेकेंड है द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ डैश एंड एनिमल्स। सो लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट क्या ऑन द अर्थ क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अपीयर्ड इन डैश। प्रोटोजोआ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट कहाँ पे अपीयर्ड हुआ था, तो वो फर्स्ट वाटर में अपीयर्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ आर सो डैश दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। प्रोटोजोआ कैसा है दोस्तों कि वो हम हमारी खुली आंख से नहीं देख सकते। तो वो कैसा है, वो टाइनी है। टाइनी मतलब पता है आपको कि टाइनी मतलब जो स्मॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज बिलीव्ड दैट वेरियस काइंड्स ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर्ड इन वाटर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट है एनिमल ऑफ सम डैश ले एग्स। एनिमल्स ऑफ सम हम क्या कहते हैं इसे, एनिमल ऑफ सम स्पेसीज। ओके, नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर प्लैनेट्स। कौन से 2 प्लैनेट्स हैं दोस्तों, सो वो है मर्क्यूरी एंड वीनस। ओके, नेक्स्ट है द क्लाउड वॉज फॉर्म्ड इन स्पेस अबाउट डैश बिलियन ईयर्स एगो। जो क्लाउड स्पेस में फॉर्म अप हुए थे वो कितने ईयर्स एगो थे दोस्तों, तो वो थे 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो। Okay, after the creation of the earth, it took about dash years for its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. मतलब अर्थ का क्रिएशन होने के बाद कितने साल लगे थे दोस्तों वो नॉर्मल होने में या फिर वाटर बॉडीज फॉर्म अप होने में, तो वो थे 80 करोड़। ओके, 80 करोड़ ईयर्स लगे थे। नेक्स्ट है एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड वाज फॉर्म्ड इन डैश। तो कहाँ पे फॉर्म अप हुए थे, वो थे स्पेस में। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स डैश इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पस। जो एनिमल्स है वो अपने फूड के लिए और अदर पर्पस के लिए क्या करते हैं, तो वो मूव करते हैं, मतलब यहाँ से वहां जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ सम स्पीशीज ले एग्स, देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ। अगर वो एनिमल्स एग्स ले करते हैं तो इसका मतलब उनके यंग वंस कहाँ से बॉर्न होंगे दोस्तों, तो वो होंगे एग्स से ही बॉर्न होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और ट्रू है कि फॉल्स है। दोस्तों मैं टी फॉर ट्रू लिखूंगी और एफ फॉर फॉल्स लिखूंगी, मैं पूरा ट्रू और फॉल्स नहीं लिखूंगी। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप हमें क्या हम प्रोटोजोआ हमारे आई से देख सकते हैं, नॉर्मल आई से नहीं, तो हमें इसके लिए क्या लगेगा, माइक्रोस्कोप ही लगेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ दोस्तों, ये स्टेटमेंट है ट्रू। ओके, नेक्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब अर्थ पे जो लिविंग वर्ल्ड है क्या उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इंक्लूड हैं, तो इसका सही जवाब है ट्रू। Okay, the earth is not the only planet where life is known to exist. क्या अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है या और कई प्लैनेट हैं, तो इसका मैं बोलती हूँ इसका सही जवाब जो है वो है फॉल्स, क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट। ओके, अगला सवाल है मल्टी सेल्यूलर लिविंग थिंग्स फर्स्ट गॉट डेवलप्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। multicellular living things first got developed, तो इसका जवाब जो है वो है false। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट फर्स्ट अपीयर्ड ऑन लैंड। क्या प्रोटोजोआ फर्स्ट लैंड पे अपीयर्ड हुआ था? नहीं, तो वो कहाँ पे अपीयर्ड हुआ था दोस्तों, वो वाटर में अपीयर्ड हुआ था, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो अगला सवाल है ऑल द एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, फॉल्स, बिकॉज एवरी एनिमल्स बर्थ नहीं देते हैं, कुछ एग्स भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर आर ओनली 6 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड आवर सन। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, मतलब फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा जो 8 प्लैनेट थे वो सन वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। आंसर इन 1 सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं। नेम द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो द नेम ऑफ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्लैनेट इट इज नोन टू हैव लाइफ। ऐसे कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट है? The Earth is the only planet where life is known to exist. Okay. Next है describe in brief about formation of Earth. अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये हमें ब्रीफ में लिखना है दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इट इज नाउ बिलीव्ड दैट अराउंड 4 to 5 billion years ago an enormous cloud of hot gases and dust spinning at a great speed caused it to divide into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. तो ये कैसे फॉर्म अप हुआ हमने देखा है दोस्तों कि अराउंड 4 to 5 billion years ago एक जो हॉट गैसेस का क्लाउड था जो डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ था, वो क्या हुआ था, वो एक ग्रेट स्पीड से वो आया था, जिससे तो वो डिवाइड हुआ था सेवरल पोर्शंस में, जो कि सन या अदर प्लैनेट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अपीयर्ड इन वाटर। ये हमने देखा है दोस्तों कि प्रोटोजोआ फर्स्ट वाटर में अपीयर्ड हुआ था। दे आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। ओके, हम हमारे नॉर्मल आई से वो नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। नेक्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ। The living world on the earth consists of plants and animals. The next question is when did the multicellular living organisms appear?
मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी अपीयर्ड हुए थे दोस्तों? द आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, ग्रेजुअली मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम द यूनिसेल्युलर वंस। मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए थे वाटर में, तभी मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डेवलप हुए थे। किससे? यूनिसेल्युलर से। ओके, नेक्स्ट है हाउ वेयर द सन एंड प्लैनेट्स फॉर्म। सन एंड प्लैनेट कैसे फॉर्म अप हुए थे दोस्तों? द सर्कुलर मोशन ऑफ द ग्रेट क्लाउड कॉज्ड इट टू डिवाइड इनटू सेवरल पोर्शंस, thus क्रिएटिंग द सन एंड प्लैनेट्स। ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जो हॉट गैसेस का जो क्लाउड था वो डिवाइड होने के बाद उसका जो रूपांतर था वो एक सन में और बाकी के प्लैनेट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है what forms the solar system. The sun and planets which revolve around the sun forms the solar system. Next is state the main characteristics of animals in which young ones are born. Yeah, animals of some species lay eggs and their young ones are born out of an egg. मतलब जो एनिमल्स के कुछ स्पेसीज थे वो क्या करते थे? एग्स ले करते थे, तो उसी एग्स में से उनके यंग वंस क्या करते थे? बॉर्न आउट होते थे। व्हाइल इन सम अदर स्पेसीज अ मदर गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। लेकिन कुछ अलग स्पेसीज ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो मदर्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देती है, जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट वन इज when did the formation of the earth begin? अर्थ का फॉर्मेशन कभी चालू हुआ था? On the occasion of scientific research, it is believed that the formation of earth came into being around 4.5 billion years ago. तो ये हमने अभी देखा है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन वो स्टार्ट हुआ था, कभी हुआ था? वो करीब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए लाए हैं। आपको लेसन 2 बार रीड करना है और ये सब क्वेश्चंस है ये आपको याद करने हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।